अब बताओ राजा मारुत, ब्रह्मास्त्र से मरना चाहोगे या फिर चंद्रहास से? क्योंकि तुम मेरे मित्र रह चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मृत्यु चुनने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। राजन मारुत, इस यज्ञ को रोकिए। सावधान रावण, ये लंका नहीं जहां तुम्हारे शब्द सत्य होंगे। ये धर्म की नगरी अयोध्या है और हम इस यज्ञ के रक्षक, इसलिए तुम्हारी कोई भी उद्दंडता सहन नहीं की जाएगी। अंतिम चेतावनी दे रहे रावण, लौट जाओ, अन्यथा हम नहीं, हमारे अस्त्र बोलेंगे। तो ठीक है, अब अस्त्रों को ही यहाँ पर वार्तालाप करने दो। तो वैसे भी मैं तुम्हारे मत को मिट्टी में मिलाने के लिए कब से तत्पर था देवराज इंद्र। देवराज देवगण, शांत हो जाइए। ये पूजा का स्थान है, क्रोध का स्थान नहीं, ना ही युद्ध का स्थान है। और ना ही अहंकार के लिए। अहंकार नहीं राजन, अहंकार नहीं, ये तो मेरी करुणा है जो मैं आपके इस यज्ञ को स्थगित करने नहीं बल्कि कुछ समय के लिए इसे केवल रोकने का निवेदन करने आया हूं। वो क्या है ना राजन, आपके इस यज्ञ के कारण मेरे अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ये अनुरोध नहीं है, अहंकार है। और रावण, आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया कि आपका कार्य मेरी इस महापूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ये अहंकार की चित्कार नहीं है? बस बस, बड़े भाग्यशाली हैं आप राजा मारुत। अब तक मैं अपने महादेव के कहे अनुसार अपने रिपुओं पर नियंत्रण की यात्रा पर निकला हूं, अन्यथा रावण, पूजा के स्थान में युद्ध का कोई स्थान नहीं होता। मैं द्वंद्व नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी पूजा समाप्त करना चाहता हूं। महादेव मेरे आराध्य हैं और आप उनकी शरण में हैं। यदि आपने मेरी युद्ध की चुनौती नहीं स्वीकारी तो मैं इसी क्षण आपकी प्रजा को जलाकर भस्म कर दूंगा। डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर विषाद से। डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर विषाद से। रुक जाओ रावण, मुझे तुम्हारी ललकार स्वीकार है। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति न हन्त्रे च महाभारत संकटे शत्रुनाल प्रहारते।
रावण पर महादेव की दया दृष्टि का क्या अभिप्राय है? यदि वो एक भी परीक्षा जीत गया तो महादेव को लंका ले जाएगा। देवी, माता, आप व्यर्थ ही चिंता करती है। पिताश्री त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात है कि रावण सफल नहीं होगा, इसलिए उसको 10 अवसर दे दिए। पुत्र, कदाचित तुम्हारी इच्छा तुम्हें इस निष्कर्ष तक ले आई। स्मरण रखना, किसी का भी चयन हमारे नियंत्रण से बाहर है, परंतु हाँ, हमारे नियंत्रण में यदि कुछ है तो वो हमारा चयन, हमारा मन है, हमारा चित्त है। और यदि रावण एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा तो शिव को लंका जाना होगा। अग्न्यास्त्र। देवतागण, हमारे होते अधर्मी रावण विजय प्राप्त नहीं कर सकता। देवराज, देवतागण, आक्रमण! बधाई हो राजा मारुत, आपकी जीत हुई। विजय और पराजय का निर्णय केवल रावण करता है। देवराज, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। क्यों महादेव? क्योंकि रावण एक अत्यंत भयावह निर्णय लेने वाला है देवी, घोर अनिष्ट करने वाला है। पुत्र, रावण को निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो रहा है, और यदि रावण एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा तो शिव को
लंका जाना होगा। देवराजन, जो पराजित हो जाए तो रावण कदापि नहीं हो सकता। किस मद में चूर हो तुम सब जीवित हो क्योंकि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, श्वासों की भिक्षा दी है, अन्यथा एक बार से मैं तुम सबके प्राण हर लेता, धर्म की इस धारा में तुम सबको बहा देता। अब तक तुम सबने रावण की करुणा देखी है और अब तुम रावण का क्रोध देखोगे। शीघ्र आगच्छ आगच्छ चन्द्रहास खडेन मम शत्रुन विरदाराय विरदाराय मारे मारे काटे 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 पुं फट् स्वाहा। अब बताओ राजा मारुत, ब्रह्मास्त्र से मरना चाहोगे या फिर चंद्रहास से? क्योंकि तुम मेरे मित्र रह चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मृत्यु चुनने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। रावण, मैं ब्रह्मदेव और महादेव के दिए गए शस्त्र का सम्मान करता हूं। जो भी अस्त्र तुम्हें चलाने हो मुझ पर चला लो, क्योंकि होगा वही जो महादेव चाहेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मृत्यु महादेव के चंद्रहास से ही करूंगा।